समुद्र तट पर वास्कल नामक एक ग्राम था, जहां दुराचारी मूर्ख लोग रहते थे। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संगया, वसंती यत्र पापिष्टम वेद धर्म जितो जना। वहां पर पाप दुराचारी व्यक्ति रहते थे, पापी जीव रहते थे, और समुद्र तट के यहाँ रहते वसंती नगरे पापिष्टम वेद धर्मो ने ये जिता। ऐसे पापी जीव रहते, वहां पाप करते, सदा पाप में विमुक्त रहते। लेकिन एक बार भगवान महादेव, मेरे भोले बाबा, वहां सब पाप विष्ट रहते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की उन पापियों की कृपा बन गई। वहीं पर एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण रहते थे, और वो ब्राह्मण बड़ा विष्ट था। बिंदु वैश्यगामी हुआ, और वो तो बड़ा वैश्यगामी हो गया। ऐसा ब्राह्मण सब ठीक था, लेकिन वैश्यगामी हो गया। देखो, सबसे हमारा बारंबार बार बार कहते हैं कि भाई आपके घर में आपकी श्रीमती जो हैं वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, वही आपके लिए अच्छी हैं, उनसे भिन्न कोई नहीं, अपनी पत्नी से भिन्न कोई नहीं। और पत्नियों से निवेदन बार बार कि आपके पति से अच्छा कोई नहीं, चाहे वो कम सुनता हो, चाहे वो कैसा ही हो, अगर वो आपके लिए मिला है तो समझिए कि यह आपके ही भाग्य में है। क्योंकि कहा है, पूर्व दत्ते सुया नारी पूर्व दत्ते सुया धनम पूर्व दत्ते सुया विद्या अग्रे अग्र धाविता। जैसे विद्या है वो आपको जितनी मिलना है पूर्व जन्म में जो है वो मिला, आपको धन मिला तो पूर्व जन्म के फल से मिला, आपको पत्नी मिली या पति मिला तो वो पूर्व जन्म से मिला। अब उससे लड़ो को, शांत हो, सीधा हो, कैसा ही हो, वो आपका है। और जो लोग अपनी पत्नियों को छोड़ के पर पत्नियों से प्रेम रखते हैं, या पत्नियां पर पुरुष से प्रेम करती हैं, तो वो बस चांचुला के जैसे नरक भोगेंगे या बिंदुक जैसे प्रेत बनेंगे। ये पाप, ये सबसे बड़ा पाप। और बंधुओं, यहाँ पर ये सब बात कही बिंदु मृत्यु के बाद। जब ये बिंदु इतना बड़ा पापी था, उसने क्या करा कि ये पाप करता था, वैश्या को रखता था। और ये सब जब इसकी पत्नी ने देखा तो एक दिन इसने मना करा, कहा भाई हम तो स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे लोग नहीं कहते कि भाई हम तो पुरुष हैं, हम अपने पुरुषत्व का अभिमान करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब यही बात अगर पत्नी कहे, जो पति कह रहा है वही बात अगर पत्नी कहे, तो पति देव को बुरा लग जाएगा, बुरा मानेंगे, तुम ऐसा करोगे, तुम हमारे होते हुए हम तुम्हारे गर्दन कलम कर दें। किस प्रकार के हम अशुभ वाक्य कहते हैं। लेकिन इसकी पत्नी ने जब कहा, तो एक दिन जब क्या हुआ कि दूसरे पुरुष के साथ इसकी पत्नी को देखा, तो बिंदुक तो बड़ा तिलमिलाया और आके जो है खूब खरी खोटी कही। वो तो भाग गया जो इनके साथ रमण कर रहा था। और इधर अब इसने चंचुला से कहा, बहुत डांटा, बहुत मारा, बहुत पिटाई करी। बाद में अब बेझिझक वो पत्नी बोली, महाराज हमारा कोई अपराध नहीं है, हमारा रूप यौवन हम संपन्न हैं और युवावस्था में हैं। इस समय जब काम वासना जब शांत नहीं होगी, आप तो चले जाते हो। तो हमने ऐसा करा। तो बिंदुक ने कहा, भैया ठीक है, तुम्हारी काम वासना तुम खूब शांत करो, लेकिन फ्री में मत करो, पैसा चाहिए। तो उस सीधी सादी चंचुला को इनने वैश्या के धर्म धक्का दे दिया, उसको भी वैश्या बना दिया कि भाई पैसा लो फिर कार्य। अब ये तो मर के जो है बड़ा पिशाच बना। और वो जो चंचुला थी, वो चंचुला ने जीवन भर पाप किया, जीवन भर, और पति के जाने के बाद भी पाप करती रही। लेकिन चंचुला गोकर्ण तीर्थ में जब वृद्ध अवस्था आ गए, तो वृद्ध अवस्था में बहुत सारे लोग गोकर्ण तीर्थ की यात्रा में जा रहे थे। तो इस चंचुला ने कहा हम भी चलेंगे। तो चंचुला भी चल दी, और चंचुला गई गोकर्ण तीर्थ में। तो वहाँ बहुत सारे ऋषि, महात्मा, सिद्ध और ये सब भगवान शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। और शिव पुराण में व्यास जी कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है, तो उसके गुप्तांग में जो है दूत, यम के दूत ताड़ना करते हैं, पीड़ा करते हैं।
अब जब ये सुना इसने चांचुला ने, ये तो घबरा गई कि भाई मैंने तो कितनों से संबंध बनाया। ये जब सब सुना उसने, और ये सुन के बड़ा वो दुखित हो गई, और उसने सोचा कि अब क्या होगा, कितना पाप कर्म होगा, ये सब उसने सुन लिया। अब उसने ये सब देखा, बड़ा मन में गिलानी भई, शिव महापुराण सुना। कथावाचक ब्राह्मण ने उनको शिव पुराण सुनाया, कहा चिंता न करो, एक ही उपाय है। उसने जाके पंडित जी से कहा महाराज जी ऐसे ऐसा अपराध हमसे बना है। पंडित जी ने कहा चिंता न करो, तुम शिव महापुराण सुनो और अपने कर्मों का प्रायश्चित ही कर लेना। अगर कर्म का जो आपने पाप करा है और उसका अगर आपने प्रायश्चित कर लिया तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक पाप से प्रायश्चित करा और फिर वही पाप कर लिया। लोग बहुत कहते हैं गंगा जी में जाके हम मदरा छोड़ा है, और 6-8 महीने छूटी और फिर शुरू। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात में पी सुबह उतर जाएगी। एक बार मेरे भोले का नाम का प्याला पी ले बंदे, तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बाबा का नाम का नशा कर लो, इससे बड़ा कोई नशा नहीं। बंधुओं, वो चंचुला से कहा पंडित जी ने, पश्चाताप पाप कृतम पापानम निष्कृति सर्वेषां वर्ण संदिव्यम सर्व पाप विरोध चा। कहा कि पश्चाताप से बड़ा पाप को दमन करने वाला कोई उपाय। अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो उसका पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, वो आपके पाप दमन हो जाएंगे, हट जाएंगे। लेकिन यदि आपने जो है पाप पे पाप करा, दाग पे दाग लगाया, तो समझिए वो दाग मिटने वाला नहीं। बंधु, इधर चंचुला ने शिव महापुराण अंत समय में सुना और वो उसका ये देह अवगाहन हुआ। तो शिव पुराण सुन रखा था, इसका फल ये हुआ कि वो पार्वती की सेविका बनी। माँ पार्वती जगत जननी की सेविका बनी। ये शिव पुराण के सुनने का महत्व है, अंत समय में सुना। अब एक दिन वो बैठी थी, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, तो पार्वती ने जब चेहरा देखा तो समझ गई कि कुछ इसको चिंता है। पार्वती ने कहा क्या चिंता है, क्यों चिंता कर रही है तू, क्या बात है बता। कहा क्या बताऊं, मुझे अपने पति की याद आ रही है, क्या पता वो कहाँ होंगे, कैसे हाल में होंगे। पार्वती तो सब जानने वाली हैं। पार्वती ने कहा कि तुम्हारे पति विंध्य पर्वत पे अभी पिशाच बने पड़े हुए। जब ये बात जब सुनी तो चंचुला का तो एकदम घबरा गई और आंख भर आई और अपने पति के बारे में सोचने लगी। देखो कितनी मतलब अपने पति के प्रति दृढ़ निश्चयता। इतना कष्ट दिया उसके पति ने, इतना मारा, इतना ये पाप करा, इतने दंड के बाद भी क्या कह रही कि हमारे पति की गति हो जाए, हमारे पति का उद्धार हो जाए। और मालूम है आज भी ऐसी इस भारत देश में नारियां हैं जिनके पति खूब उद्दंड हैं, लेकिन उनको भी वो सहन कर रहे हैं। ये हमारे भारत का गौरव है कि कैसा भी पति हो, लेकिन उस पति को भी जो है वो भारत का ये गौरव है कि भाई पर पुरुष से सेवन नहीं करें, पर पुरुष के प्रति दृष्टि नहीं, पर पुरुष के प्रति कोई भाव नहीं। भारत का गौरव। मेरे भारतवासी की नारियां बहुत धन्य, बहुत मर्यादित, बहुत पतिव्रता, पति के प्रति समर्पण, पति के प्रति प्रेम, पति के प्रति आदर सम्मान। अरे पति तो छोड़ो, पति के पिता से उतना सम्मान, पति के माता को उतना सम्मान, पति की बहन को इतना सम्मान। देखो कितना कितना तो करती है नारी। आती है अकेली है, यहाँ आई, नए नए संबंध बने, सारा सब कुछ नया नया। आए पति से ही अकेली पहचान और किसी से पहचाने, सबसे धीरे धीरे वो संबंध बना के, अपने काम करके, अपने उनको रिझा के, उनको जो है उनके अनुमोदन करके, उनकी आज्ञा को में सुन के, चाहे वो उसके पिता की आज्ञा हो या उसकी माता की आज्ञा हो, उनको सबको अपने ही मय कर लेती है। देखो जब पत्नी आती है ससुराल में तो एकदम डरी डरी सी रहती, सहमी सहमी सी रहती है। क्या पता कोई क्या कहेगा, क्या पता कोई क्या न कह दे। और धीरे धीरे जब वो अपनी सेवा के बल पे, अपने व्यवहार के बल पे जब वो सबको दीवाना बना लेती है, अरे वो बहू तो बहुत अच्छी है, खूब कहते हो, अरे हमारी बहू से अच्छी तो कोई की बहू। और सेवा के बल पे जब वो सबको रिझा लेती है
तो श्रीमान जी जब रात में अगर थोड़े से देर लेट हो जाएं तो श्रीमान जी डरे डरे से घर में प्रवेश करते हैं कि अब क्या कहेगा। तो ये सेवा समर्पण, और सेवा समर्पण मेरे भारत की नारियों में है। तो आज वो चंचुला के मन में ये आया कि हमारे पति कहाँ होंगे, कैसे होंगे। पार्वती ने सब बताया, और पार्वती ने बताया, पार्वती बता के और कहा कि तुम्हारे पति अभी प्रेत बने हैं। जब प्रेत की बात सुनी तो घबरा गई, और पति के नाम सोचकर सोचा कितना कष्ट पा रहे होंगे, और आंखों से अश्रुधार बहने लगी, आंसू बहे और आंसू आते गए, बेचारी रोने लगी। तब इन्हें कहा क्या करें, तब कहा कि उनके उद्धार के लिए हम उपाय करेंगे। तब उद्धार के उपाय बताया। तब कहा कि चिंता न करो, तुम्बुरु जी के लिए बुलाया, और ये शिव जी के विशेष गण हैं तुम्बुरु जी, और इनको बुलाया। इनको बुला के कहा कि जाओ तुम बिंद पर्वत में जाओ, वो बिंदुक नाम के ब्राह्मण को जाके शिव महापुराण की कथा सुना। पार्वती जी ने जब ये कहा तो वो तुम्बुरु नाम के गंधर्व पहुंचे, और वहां बिंद पर्वत पर देखा कि वो प्रेत एकदम, और उस प्रेत को देख के तुम्बुरु जी ने कहा, उसको पहले तो पकड़ा और पकड़कर रस्सियों से बांधा, और रस्सियों से बांध के और फिर उसको एक जगह स्थापित करा। तब तुम्बुरु जी महाराज ने शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करी। और मालूम है, ये तुम्बुरु जी महाराज ने जब शिव महापुराण की कथा सुनाई तो वो जो प्रेत था, वो बिंदु, वो एकदम मुक्त हो गया। अरे मुक्त नहीं हुआ, शिव जी का गण बना। तो ऐसा ये शिव महापुराण है, ऐसी ये कथा है, वो भी एकदम पार हो गया।